Nearly 47 crore women are registered to vote this election season. Be it BJP, Congress or the Shiv Senas, all political parties have heavily focused on women this time. महिलाओं का तेज विकास उस महिला के बैंक अकाउंट में आम्ही महिलांच्या कल्याणासाठी But beyond manifesto promises, what are the major concerns of women? ऐसे तो राशन फुकट का मिल रहा है, सब मिल रहा है, वो खाली गेहूं चावल से पेट नहीं भरता है. More than anything else, equal opportunities are only talked about, but when practically वो कहीं पे भी work नहीं हो रहा है. जैसे ये आप ये लगा लो, सिलेंडर का लगाओ अभी, ठीक है ना. फर्क को तो कॉपी नहीं ना मिलती. अभी देखो क्या हो गया, अभी मैं खुद 1200 का ले रही हूँ. तो देखो आप कैसे मैनेज करती है एक सिंगल मदर. इंडिया का प्रोग्रेस होना चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंसिडर एजुकेशन एंड इट्स रिलेटेड पॉलिसीज. सो बेसिकली आई थिंक इसके अलावा नो वन इज टॉकिंग अबाउट एजुकेशन एक्सेप्ट ऑफ दैट रिलीजियस मैटर्स. 4.4 crore or 48% of Maharashtra's electorate are women voters. In Mumbai, which has 85 lakh women, the ladies' compartment of the local train is a crucial space of mobility. Women across demographics travel in them every day, facing crowds, annual floods, and even stampedes. We're speaking today to women in ladies' compartments of Mumbai's local trains to understand their concerns, their issues, and what are the qualities they think good politicians should have. What do you think are the biggest issues in Bombay right now? आजकल जॉब पैसे देख के भी जॉब ले रहे हैं. आजकल को टैलेंट का कोई यही नहीं है कि टैलेंट देख के जॉब दे, पैसा दो और जॉब लो. नौकरी की बहुत लोगों को चिंता है. औरतें अपनी छोटी छोटी बच्चों लोग को छोड़ के नौकरी के लिए जा रहे हैं. ऐसे तो राशन फुकट का मिल रहा है, सब मिल रहा है, वो खाली गेहूं चावल से पेट नहीं भरता है. और भी तो हमारी बहुत सारी चीजें हैं. बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया एंड यू नो well settled families are getting disturbed. Honestly, in Bombay, the biggest issue I feel is the water scarcity, but then I also feel that I don't think there's a resolve for it. We are suffering so many problems. ट्रेन टाइम पर नहीं है और जो कंपार्टमेंट है फर्स्ट क्लास का वो भी बहुत छोटा है. तो वो जो मैनेजमेंट है, जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के करना चाहिए. For me personally, as a student going to and fro college every day using the local trains, overcrowding is something that I do have to face every single day. आप अभी देखो ट्रेन में कितने लोगों से पूछा होगा कि कुछ बोलो, ठीक है, तो कितने लोग सहमत हुए बोलने के लिए? कोई नहीं ना हुआ. तो अगर पब्लिक अपने लिए आवाज नहीं उठाएगी तो देखो लीडर तो फिर अपनी मनमर्जी करेंगे. आप कौन से काम में हैं? मैं कंपनी में जॉब करती अच्छा, और आप कंपनी में काम करते हैं और आप घर पे भी हूँ. डेली अप डाउन होता है. तो आप मतलब खुद के लिए आपको कितना टाइम होता है एक दिन में? 4 घंटे सोते हैं हम, 4 घंटे. फैमिली भी देखते हैं, जॉब भी करते हैं. एक सिंगल मदर के लिए तो बहुत मुश्किल होता है. बच्चों को छोड़ के आना, ये सब बहुत बहुत मुश्किल है मतलब. और जैसे ये आप ये लगा लो, सिलेंडर का लगाओ अभी, ठीक है ना. फर्क को तो कॉपी नहीं ना मिलती. अभी देखो क्या हो गया, अभी मैं खुद 1200 का ले रही हूँ. तो देखो आप कैसे मैनेज करती है एक सिंगल मदर. बहुत महंगाई भी बहुत हो गई है. सिलेंडर का ही देखो 1100 था, अभी 820 किया है शायद से. इलेक्शन जाने दो, 1400 नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना. As a woman, what is your biggest area of concern? I think more than anything else, equal opportunities are only talked about, but when practically वो कहीं पे भी work नहीं हो रहा है anywhere in India, especially in small cities. Washrooms should be clean nearby the like railway stations and all. They are provided, washrooms are there, but they are at the end of the railway station. Safety is definitely something that we need to check up on. Like I've taken a couple of late trains in the night, and there is usually a police officer present, but oftentimes like the
the ladies becomes general, so like a lot of shady people also come into the train. महिला को तो रात के टाइम बहुत ये होता है, मीन्स रात के टाइम उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल रेप भी बहुत हो रहे हैं, मर्डर्स भी बहुत हो रहे हैं, क्राइम पेट्रोल देखो बहुत हो रहे हैं, मैं तो वही देखती रहती हूँ। रात के टाइम मीन्स सेफ्टी होना चाहिए कि हाँ लड़कियों घूम सकती है 10 बजे तक। Is there any leader whose work you resonate with? कोई भी नहीं अब तक का, तो मतलब अब जितना हम लोग ने न्यूज़ में देखा है उसमें बस रिलीजियस बातें हो रही है, मुस्लिम, हिंदू, like all this stuff is just going on. For me, I'd say the leader needs to be pluralistic. They need to give a platform to all the voices in the nation. They can't simply divert issues on the name of caste or communal politics. They need to be well educated. They need to know what sectors are for the growth of the country and what are simply just a farce to promote development. We are not looking for the right solution. Like even in railway station, अभी कल इतनी एक ही बारिश हुई, सारी trains का problem शुरू हो गया. And development needs to be holistic, not just building flyovers. We need to have better healthcare and resolve the communal issues that, like, for example, the Prime Minister has not taken a stand on the issues in Manipur for such a long time. We really need to focus on what has been the biggest plight of the people, their lived reality, more so than the supposed differences that they keep talking about. I like Modi ji's speeches, but I personally also I feel that the masses and the classes को बहुत फायदा हो रहा है, मिडिलमैन बहुत सफर कर रहा है। लाइक मोदी जी जो वो हमारे लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं है, आई डोंट सी कि वो लोगों से बात करते एज कम्पेयर टू राहुल गांधी। आई थिंक राहुल गांधी इज द बेस्ट पॉलिटिशियन। शिवसेना, बीजेपी, उनको कंफ्यूजिंग बहुत हो गई है। I think Aditya Thackeray is talking about education and stuff. So I think जो भी politician like leader हो ना, first of all like India का progress होना चाहिए, तो first of all we should consider education and its related policies. मुझे तो बाला साहब ठाकरे मेरे बाबा जी है, वो मुझे सबसे अच्छे लगते थे। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी थे, वो भी है, अभी ये मोदी जी भी अच्छे हैं। And according to you, what is the quality a good leader should have? अच्छे लीडर्स को ज़्यादातर पब्लिक को प्रेफर देना चाहिए कि पब्लिक का क्या प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि अपने मन की बात सुना दो तो पब्लिक के मन की बात कौन सुनेगा। वो अपना मीन्स वो जनता की बात सुननी चाहिए, अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहिए। तो कॉमनर्स के जैसा एक्सपीरियंस करना चाहिए, ट्रेन से हो या डे टू डे लाइफ में उनको हमारे जैसा ट्रैवलिंग करना चाहिए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट वी फील कि वी आर नॉट सेफ, लाइक नॉट एट ऑल, इवन हियर। Politicians should be a good listener, I guess, and just take appropriate measures. राजा अच्छा तब होगा जब प्रजा खुश होगी, और इंडिया में प्रजा मेजरली इज नॉट द रिच पीपल बट द मिडिलमैन। मैक्सिमम मिडिलमैन और पुअर है, तो अगर वो लोग खुश होंगे तो आई थिंक we have a very powerful leader. And how are you going to decide who you will vote for now? Because elections are a few days away, तो आप कैसे decide करने वाले हैं? I'll decide on the basis of कि like if they are tackling with common people problems, how they are relating to us. So I found the election website has the list of candidates and I'm going to do my thorough research on what they have improved on. हाँ, अब तक हम लोग ने कुछ इतना decide नहीं किया है. We are still confused because this is our first voting. We don't really have the answer like who is the best candidate that we should vote for. अभी डिसाइड करेंगे। एडवर्टाइजिंग बहुत आ रहे हैं, कांग्रेस के आ रहे हैं, 1-1 लाख देने वाले ऐसा कुछ बता रहे हैं। सिर्फ वो इलेक्शन तक ही है, इलेक्शन के बाद अपने घर वो हम हमारे घर ही से वोट देके सब एडवर्टाइजिंग निकाल रहे कि वोट देने जाओ, शायद जॉब के लिए मत जाओ पर वोट देने जाओ, पर कुछ तो अच्छा करो कि इंसान देखे हाँ वोट दे। अभी मोदी जी का ही रिसेंटली एडवर्टाइजिंग आया था, बाथरूम बनाया तो बोल रहे थे जिसने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया उसको वोट देने जाओ। मुझे नहीं लगता कौन सा उसने सुरक्षा के लिए कुछ किया है, मुझे तो लगता ही नहीं है। पता नहीं, वो भाग भाग के जा रही थी वोट देने एडवर्टाइजिंग में, उसको भी कुछ तो मिला रहेगा ना पैसा, फुकट में तो एडवर्टाइजिंग उसने किया नहीं रहेगा। आप कैसे अभी डिसाइड करोगे वोटिंग किसको देना है? मतलब उनका काम देख के कि लोगों से बातचीत करके कि उनका मैनिफेस्टो देख के? मैनिफेस्टो पे तो जाते ही नहीं है, मोस्टली कॉपी पेस्ट ही होता है।
ठीक है ना, थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो अदरवाइज कॉपी पेस्ट ही होता है, तो और मैनिफेस्टो पे कोई जाता भी नहीं है। Several women refused to speak to us on camera for this story, but freely spoke off record about the issues plaguing them, such as the rise of goods and unemployment. Some of these women who did not want to speak to us said they were concerned about the reaction of their husband and in-laws if they found that they were speaking on camera about their own issues. As you can see, the state of roads in Mumbai, rising unemployment, and increasing religious intolerance in India were some of the key issues that women discussed with us today. We're only able to bring you such stories because we don't rely on support from any political party or corporation. We don't take ads, we only rely on the subscriber to support us. So if you're not a part of our independent news ecosystem already, head on to newslaundry.com/subscription and choose a plan of your choice. And as always, pay to keep news free. This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.